इंडिया गठबंधन के सामने संकट नहीं खड़ा हो जाएगा सुरेंद्र राजपूत? अगर ये दो सीएम एक साथ गिरफ्तार हो जाते हैं, क्या करेंगे आप? कैसे मैनेज करेंगे पब्लिक परसेप्शन को? अरे मानक भाई, इंडिया गठबंधन के सामने थोड़ी संकट होगा। संकट तो आपके सामने हो जाएगा, भाजपा के सामने हो जाएगी। कल क्या करेंगे? साला समाचार खत्म हो गए, डिबेट ही खत्म हो गई, गिरफ्तार हो गए। ये तो आपके सामने संकट खड़ा होगा, आप समझ लीजिए इस बात को। हमारे सामने कोई संकट नहीं खड़ा होगा। अंग्रेजों ने गोली भी मारी हमको, जेल भी भेजा हमको, और अंग्रेजों ने तमाम तरीके की यातनाएं भी दी हमको। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 9 सूत्री कार्यक्रम बना करके भेजा था अंग्रेजों को कि अंग्रेजों भारत जोड़ो के जो अंग्रेजों भारत छोड़ो के जो यात्री हैं और जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इनको कैसे पीटा जाए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कह रहे थे। तब भी हम नहीं टूटे, तो इन सब लोगों से कैसे टूटेंगे? चाजिया एल्चमी भी पहले हमारे साथ थी, खानदानी रूप से हम लोग साथ। आजकल पता नहीं कैसे चली गई हमारी मोहम्मद खान के साथ में, वो भी पुराने ठीक आदमी थे। तो ये सब लोग जितने लोग हैं, ये अंग्रेजों के बताए हुए रास्ते पर चल रहे। तो आप गिरफ्तार कर लो, आप मारो, लाठी मारो, गोली मारो, डंडा मारो, लेकिन जीतेंगे हम। ये जो आपने परसेप्शन की बात करी ना मानक भाई, बहुत सही बात आपने करी। एक्चुअल में हिरेन जोशी नाम का पता नहीं कोई आदमी है नहीं है, मैं नहीं जानता, ये शाजिया बताएंगी। लेकिन वो जो परसेप्शन के जो मास्टर लोग हैं ना, बलूनी, जोशी, कौन वो अपना मालवी या टाइप के जितने परसेप्शन मास्टर है, क्राइम मास्टर गोगो हैं, इनके परसेप्शन से मीडिया जरूर प्रभावित हो सकती है अगले 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन। तो लेकिन इन क्राइम मास्टर गोगो से जनता नहीं प्रभावित हो सकती। आप एक बात बताओ, आप खुद ही बताओ कि आपका जो जवाब वो हमारा जवाब। कितने दिन हो गए शराब घोटाले को, और कितने दिन हो गए हेमंत सोरेन वाले केस को? जितने दिन हो गए हैं उतने दिन में तो ये क्या नाम अर्जेंटीना के 100 किलोमीटर नीचे से भी खोद करके अपराधी को निकालना। शराब घोटाला तो आप ही ने उठाया था ना पहले? अरे भाई, हमने उठाया, बिल्कुल उठाया, लेकिन हमने ये थोड़ी कहा था कि टाइम बाउंड काम मत करो। हाँ। हमने ये थोड़ी कहा। तो मतलब आपका शराब घोटाले पर स्टैंड क्या है? मतलब केजरीवाल की गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भाई साहब, हमारा स्टैंड तो इस वक्त आप पर है और भाजपा पर है। हाँ। शराब घोटाले पर तो हमारा एक स्टैंड है कि टाइम बाउंड काम करो। हाँ, आपको अगर शर्म आती है ईडी वालों को या सीबीआई वालों को, इनकम टैक्स वाले को या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, तो 6 महीने के अंदर आप सारी चीज अपराधियों को सामने लाओ, जेल भेजो, फांसी दो, सब कुछ करो। 6 महीने में केजरीवाल को गिरफ्तार करो। अरे फिर वही बात, अब आ गए आप उसी बात पर। चूंकि आपका तो चल रहा है ना वो क्राइम मास्टर गोगो वाले जो 3 लोग हैं, कठपुतली बनाए हैं, फंस जाते हैं ऐसे। नहीं, हम नहीं फंस रहे, मजबूरी समझ रहा हूं। अरे सुनिए, अरे सर सुन लीजिए, अरे हमारी भी सुन लीजिए। ये जो कठपुतली वाला खेल है ना, ये जो कठपुतली आप लोगों को बना रखा है, ये आज नहीं कल तो आप मुक्त होंगे, ऐसा तो है नहीं। 2024 में लोग हार जाएंगे, आप लोग मुक्त हो जाओगे। अच्छा, और जब आप लोग मुक्त हो जाओगे तब हम आपसे पूछेंगे कि भैया बताओ दबाव क्या क्या था। अरे भाई, एक घोटाला हुआ या कोई चीज हुई, पुलिस का काम है, ईडी का काम है, उसकी टाइम बाउंड 2 महीने में, 10 महीने में। और साजिया जी, एक चीज और सुन लो, आप भी सुन लो साजिया जी, आप लोग भी परेशान होंगे क्योंकि आप लोगों ने हमें भी रास्ता दिखा दिया। आप बात समझो, मानक भाई भी परेशान होंगे और साजिया जी भी परेशान होंगे। हमें क्यों परेशान कर रहे हो आप? अरे क्यों नहीं करेंगे आप? हमें क्यों परेशान करना चाहते हैं? हम बता रहे क्यों करें। आप चाहते हैं कि हम परेशान हो? अरे हमारे वाला भी कोई हिरेन जोशी आएगा ना, वो भी तो कठपुतली बनाएगा आपको। अरे आप भी कैसी बात समझो ना सुरेंद्र, सुनिए, इतने साल से मेरे साथ बैठते हैं, आपको पता है सबसे लोकतांत्रिक मंच है, यहाँ किसी की नहीं चलती। हुजूर, यहाँ सिर्फ हमारी जनता की चलती है, हमारे दर्शकों की चलती है। अरे सर, मैं आपको थोड़ी कह रहा हूँ। हाँ। मैं तो आपके जरिए उन लोगों को कह रहा हूँ, वो जो लोग कर रहे हैं ये सब। तो अब आप आ जाइए मुद्दे की बात पर। हाँ। बहुत देखिए मानक भाई, बिल्कुल ईमानदारी से, आपके खिलाफ हिट एंड रन का कोई केस हो, आपके खिलाफ चोरी का केस हो, मैं चोरी का केस लगा दूं कि मानक गुप्ता ने मेरे घर आकर के चोरी करी, एफआईआर लिखवा दूं। उसका पुलिस को 3 महीने में, 3 दिन में, 4 दिन में, 20 दिन में कोई एक हिसाब बना देना चाहिए कि नहीं, चोरी नहीं की क्योंकि मानक गुप्ता तो दिल्ली में, ठीक। लेकिन अगर वो केस 2 साल, 4 साल तक आप रखोगे और 4 साल बाद फिर खोल लोगे कि मानक गुप्ता तो चोर है, मानक गुप्ता चोर है, आप बताओ मेरे को, ये कोई तरीका है? मैं आपसे कह रहा हूं कि अपराधियों को पकड़ो आप, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई घोटाला हुआ तो पकड़ो, कोई लैंडमाइन हुई तो पकड़ो, लेकिन आप तब मत पकड़ो जब आप, अजीत पवार दादा हैं, अभी किशोर भाई बैठे हैं यहां पर, हमारे दादा हम लोग के बड़े प्रिय हैं,
70,000 करोड़ के 3 दिन पहले आरोपी, हाँ, हसन मुशर्रफ 100 करोड़ के 3 दिन पहले आरोपी, हेमंत बिस्व शर्मा तो दुनिया का सबसे बड़ा बेईमान, उसके बाद नारायण राणे दुनिया का सबसे बड़ा बेईमान, देवेंद्र फडणवीस 2 बैलगाड़ी भर करके 2 ट्रक भर करके उनके खिलाफ आरोप पत्र ले गए। ये सारे के सारे भाजपा में आ गए। ओके, 2 सवाल है मेरे आपसे, तो 2 सवाल। सुरेंद्र राजपूत, 2 सवाल। एक, आपने अभी अभी कहा कि 4 साल पुराना मुकदमा उठाकर आप किसी को भी चोर बना देते हैं। ये आपने हेमंत सोरेन के लिए कहा या केजरीवाल के लिए कहा? किसको परेशान किया जा रहा है? मैं आपको हर उस आदमी के लिए कह रहा हूं जिस आदमी को परेशान किया जा रहा है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे राहुल गांधी हो, बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल हो, सारे के दूसरा सवाल, अजीत पवार करप्ट हैं क्या, भ्रष्टाचारी हैं या नहीं है? ये तो नरेंद्र मोदी से पूछो ना। अरे आपको भी तो बताना पड़ेगा। हम क्यों बताएं? हमारा तो भाई है। भाई सच बताओ, उन्होंने 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने कहा 70,000 करोड़ का आरोपी, हसन मुशर्रफ को कहा 100 करोड़ का आरोपी। सुनिए, और क्या नाम, ये नारायण राणे को भी कहा, साथ में छगन भुजबल थे, उनको भी जेल भेजा था। अब आज की डेट में मंत्री। और एक चीज और नवीन आपको बताएं, किशोर भाई भी जानते हैं, मानक भाई, नवाब मलिक दाऊद इब्राहिम से संबंधी शाजिया इल्मी चिल्लाती थी, आप भी चिल्लाते थे, सारे चैनल वाले। आज की डेट में मालूम है नवाब मलिक कहां है? देवेंद्र फडणवीस की सरकार चलवा रहे हैं। अब नहीं है वो बेईमान, अब बिल्कुल बेईमान नहीं, अब तो वो ईमानदार के गांधी हो गए। क्यों शाजिया जी, हो गए ना? ओके, अभी जवाब लूंगा, पहले किशोर तिवारी और संगीत दाऊद इब्राहिम के आदमी नहीं है। ओके, किशोर तिवारी, आप शाजिया इल्मी के, नरेंद्र मोदी के आदमी हैं। तो ऐसे बेईमानी कितनी चलाओगे मानक भाई? ये जो चैनल वाले हैं कितना चलाएंगे इतना बेईमानी? कब तक चलाएंगे? मतलब आपको नहीं मानेगी आपको जनता। चैनल वालों से ये शिकायत है कि इन मुद्दों पर डिबेट नहीं होनी चाहिए सुरेंद्र राजपूत? ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि इसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। नहीं, एक सेकंड, अरे नहीं, एक मिनट, मैं पूछ रहा हूं इन पर डिबेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप ही तो कहते हैं ना, अरे ईडी परेशान कर रही है, ईडी परेशान कर रही है, हम उस पर डिबेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हमसे शिकायत है। अरे कहा फिर वो चैनल, आप ईडी से भी तो पूछो ना सवाल, भाजपा से भी तो पूछो कि क्यों इतने बेशरम हो गए हो, क्यों इतने निर्लज्ज हो गए हो कि आज की डेट में 2 साल पुराना केस ला करके आज इसलिए बहस चलवा रहे हो कि लोगों से अग्निवीर वाले लोग समाचार के नाम सूचना ना मांग सके। ठीक है, ओके, लोग बेरोजगारी पर